वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स के बारे में। डेकोरेटर्स होते क्या है और इनका यूज भी हम देखेंगे। ये जानने से पहले मेरा आपको सजेशन है कि आपने अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप स्टार्टिंग से उस सीरीज को पूरा देख लीजिए ताकि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरी तरह से समझ में आ जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स होते क्या हैं और इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पाइचार्ट में। यहाँ देखिए हमने लास्ट क्लासेस में एक क्लास इंप्लॉय बनाई थी जिसमें कुछ मेथड डिस्कस किए थे और अभी रिसेंटली क्लास में हमने कुछ डंडर मेथड के बारे में भी जान लिया था। अब हम हमारे प्रोजेक्ट पर हम राइट क्लिक करके एक नई फाइल बनाते हैं। उस फाइल का नाम रख लेते हैं tut9.py। हमने tut9 क्यों रखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये हमारा 9वां लेक्चर है। ठीक है, अब इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगर इतना मैं टाइप करूंगा तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो जाती है फिर समझाने में। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो डंडर मेथड है इनका इस प्रोग्राम में या डेकोरेटर के साथ कुछ भी काम नहीं है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ये फालतू में कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देंगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्ट भी एज इट इज कॉपी कर लें तो ठीक है, Ctrl+C और हमारे जो भी ऑब्जेक्ट है इनको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इनको एक मेन क्लास या मेन में लिखूं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इफ में __ नेम _ इक्वल टू मतलब इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं _ मेन _ के अंदर लिखने से क्या होगा, इन दोनों के अभी देखिएगा, मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा आपको पता चलेगा। अब इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब हम कोड को रन करते हैं। देखिए हमारा कोड प्रॉपर रन हो रहा है और हमारे दो ऑब्जेक्ट के दो इंस्टेंस बन चुके हैं। ये दोनों ही इंस्टेंस हमें आगे प्रोग्राम में काम में आएंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से कि प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स का यूज हम कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक इंस्टेंस और ऐड करना है, फॉर एग्जांपल ईमेल। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सेल्फ डॉट और ईमेल। और मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी ईमेल हमारी जनरेट हो या हम जो भी ईमेल बनाएंगे वो हमारे यूजर के फर्स्ट नेम लास्ट नेम और उसके बाद जो भी हम स्ट्रिंग पास करेंगे उसके हिसाब से बने। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, fname प्लस ऑपरेटर के साथ lname और उसके बाद मैं कुछ स्ट्रिंग पास कर देता हूं जिसमें @gmail.com। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, देखिए तो हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट में क्या कर सकते हैं, अजय डॉट जो भी ईमेल है वो कोमा, और साथ ही मैं रोहन का भी ले सकता हूँ, rohan.email। अब ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए लुकिंग गुड, सो फॉर सो गुड, मतलब अजय पाटीदार @gmail.com, रोहनदास @gmail.com। बहुत बढ़िया, हम एक ईमेल जनरेट करना या क्रिएट करना सीख चुके हैं। ठीक है, मान लीजिए कल को रोहन की शादी हुई और उसका लास्ट नेम चेंज हो गया। वैसे लड़कों का लास्ट नेम चेंज नहीं होता है, पर मान लीजिए अब एग्जांपल अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो उस हिसाब से आप रोहन का जो एल नेम है उसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब एग्जांपल अच्छे नहीं मिल रहे तो रोहन की ही सरनेम चेंज करके देख लेते हैं। तो इसकी जो भी सरनेम थी वो खन्ना हो गई। अब हम इसकी ईमेल को प्रिंट करते हैं तो रोहन डॉट और जो भी उसकी ईमेल है। अब आपको क्या आना चाहिए, उसका लास्ट नेम चेंज आना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, अजय पाटीदार @gmail.com, रोहनदास और रोहनदास यहाँ भी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि जब उसकी शादी हो जाए और उसका लास्ट नेम चेंज हो तो यहाँ पर भी उसकी मेल हम चेंज कर सके। तो हमें ऐसा कुछ डिफाइन करना है यहाँ पर हमें ऐसा कुछ डिफाइन करना है कि हम बाद में उसके अगर लास्ट नेम चेंज हो या उसकी ईमेल में कुछ भी चेंज हो तो हम उसको चेंज कर पाए। तो मैं क्या करता हूँ, ये चीज को जो हमने एक इंस्टेंस वेरिएबल यहाँ डिफाइन किया है इसको
ऐसे ना लिखकर मैं क्या करता हूं, इसको एक फंक्शन के अंदर लिख देता हूं। तो मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं। तो हम यहां पर उस फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो डिफाइन और फंक्शन का नाम लिख लेते हैं ईमेल, ठीक है। और उसमें पास कर देते हैं सेल्फ को। ये ऑटोमेटिक नहीं लिया अभी, लेकिन ले लेता है मोस्टली। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं ईमेल, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा सेल्फ डॉट fname प्लस ऑपरेटर के साथ सेल्फ डॉट lname प्लस ऑपरेटर के साथ, और जो हमने ऊपर स्ट्रिंग पास किया था @email.com, ठीक है। अब हम उसको कर सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर ईमेल लिखा है, ठीक है, email.com। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो पहले हमारे साथ हो रहा था कि हम उसका लास्ट नेम चेंज कर रहे थे रोहन का, लेकिन हो नहीं रहा था। अब हम देखते हैं इसको रन करके। देखिए ध्यान से, ये कुछ एरर नहीं दे रहा है, कुछ ऑब्जेक्ट दे रहा है। ऑब्जेक्ट ये क्या दे रहा है, जब हम पहले इंस्टेंस वेरिएबल से वैल्यू ले रहे थे तो हम नॉर्मली उसको डॉट ईमेल करके उसकी वैल्यू को गेट कर सकते थे, लेकिन अब हम एक फंक्शन में कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन को हम ऐसे ही नहीं लिख सकते, फंक्शन को हमें ऐसे लिखना होगा। यहाँ पर भी मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। फंक्शन को हमको ऐसे लिखना होता है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए दोनों की ईमेल आ चुकी है, और जो रोहन दास था उसकी ईमेल चेंज भी हो चुकी है। देखिए अजय पाटीदार @gmail, ये रोहन दास था और यहाँ रोहन खन्ना हो चुका है। मतलब अपना काम तो हो चुका है पूरी तरह से, लेकिन अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी दिन रोहन का मूड चेंज हो गया और रोहन ने कहा कि मुझे रोहन खन्ना मतलब @email.com नहीं चाहिए, मुझे खन्ना रोहन चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए रोहन डॉट उसकी जो भी ईमेल है उसको हम कर देते हैं एक स्ट्रिंग पास कि हम अब चाहते हैं खन्ना रोहन @ और email.com, ठीक है। जीमेल वगैरह कुछ भी आप लिख सकते हो। लेकिन अब हम इसको रन करके आपको दिखाते हैं। देखिए एक एरर देगा। एरर में क्या बोल रहा है, कैन नॉट असाइन टू फंक्शन कॉल। मतलब वो बोल रहा है भाई तुम किसी फंक्शन को ये क्या दे रहे हो स्ट्रिंग। मतलब क्या होता है कि मतलब तुम एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो, लेकिन आपका मन ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी फंक्शन को कुछ आपको जो बनाना है या जो ईमेल चाहिए या जो भी डेटा चाहिए आप डायरेक्टली स्ट्रिंग में पास कर दोगे, ये आप थोड़ी ना कर सकते। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको करने के लिए हमें प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स को जानना होगा। प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जहां पर आपने फंक्शन डिफाइन किया वहां जाकर आपको एक डेकोरेटर का यूज करना है। उस डेकोरेटर का नाम है @प्रॉपर्टी। ये क्या करेगा, ये जो भी हमारा फंक्शन होगा इसमें एट्रीब्यूट सेट करने की हमें परमिशन देगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम फंक्शन का यूज कर रहे थे, अब हमको यहाँ पर ये मेथड्स का यूज नहीं करना है। जैसे हम फंक्शन कॉल के लिए यूज करते हैं ना, वैसे हमें नहीं करना पड़ेगा, हम इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और मैं आपको एक बार यहाँ पर इसको रोहन की जो ईमेल चेंज कर रहा था इसको कमेंट करके भी रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा रिजल्ट क्या था। देखिए हमने यहाँ पर फंक्शन की तरह कॉल नहीं किया है, फिर भी हमारा प्रोग्राम रन होगा। देखिए ये ईमेल भी चेंज हो रही है और हमें जो आउटपुट चाहिए था वो भी मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम वापस इसको रोहन की मेल सेट करने की कोशिश करें। मतलब हम उसकी ईमेल को सेट भी कर सकते हैं। सेट कैसे करेंगे, अब इसको देखते हैं कि हम सेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए अभी भी एरर आ रहा है, कैन नॉट असाइन टू फंक्शन कॉल। मतलब ये अभी भी हमें एरर, अच्छा सॉरी यहां से हमने फंक्शन नहीं हटाया था, एक मिनट। अब देखिए एरर तो आ चुकी है, लेकिन हमारे प्रोग्राम में अभी भी एरर आएगा। ये बोल रहा है हम किसी ईमेल को सेट नहीं कर सकते। मतलब प्रॉपर्टी डेकोरेटर्स जो होता है वो किसी वैल्यू को सेट नहीं कर सकते। आपको परमिशन दे सकते हैं एट्रीब्यूट सेट करने की, लेकिन जो स्ट्रिंग होते हैं उनको सेट करने की परमिशन नहीं देते। तो उसको सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेटर्स का। सेटर्स क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। सेटर को समझने के लिए भी हमें यहाँ पर एक फंक्शन बनाना होगा। जैसे हमने प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक फंक्शन डिफाइन किया था, तो उसी तरह से हम यहाँ एक पहले तो एक सेटर का नाम लिख लेते हैं। जैसे हम ईमेल के लिए सेट कर रहे हैं तो ईमेल डॉट और जो भी हमारा सेटर है, ठीक है।
अब हम इससे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, तो उस फंक्शन का नाम ईमेल लिख लेते हैं। ठीक है, ईमेल में जैसे ही हम ये करेंगे तो सेल्फ तो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, मान लीजिए हमारी जो ईमेल आ रही है तो उसका अभी हम नाम लिख लेते हैं गिवन ईमेल अंडरस्कोर गिवन ईमेल। अब ये आर्गुमेंट हमें यहाँ भी पास करना होगा, तो हम यहाँ कॉमा करके गिवन अंडरस्कोर ईमेल पास कर देते हैं। ये हमारा पास हो चुका है। अब हमारी जो गिवन ईमेल है उसे हमें स्प्लिट करना होगा, तो हम स्प्लिट कर देते हैं। तो स्प्लिट, और किससे स्प्लिट करेंगे हम उसको, तो स्प्लिट जहां से करना है वो भी बताना होगा। तो स्प्लिट हम करना चाहते हैं, मान लिया 2 भाग में बांटना है, तो @ से इसको स्प्लिट कर लेते हैं। हमारा टारगेट है सेटर की मदद से हमारी ईमेल के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को, जो पोजीशन है उन दोनों की, उनको चेंज करना है। तो हम उसी के लिए सेटर मेथड का यूज कर रहे हैं। तो @ से स्प्लिट कर देंगे, देन उसकी जो भी 0 पोजीशन होगी उसको गेट करेंगे। अब 0 पोजीशन आने के बाद उसको अगेन स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिट, और स्प्लिट किससे करना है वापस, स्प्लिट के बाद हम डॉट का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक चीज और ऐड कर देते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी में आ रहा था फर्स्ट नेम लास्ट नेम और @ तो मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, प्लस ऑपरेटर के साथ यहाँ पर डॉट का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, ये हमारी जो भी ईमेल होगी ये डॉट से वापस स्प्लिट हो जाएगी। हम इसको यहाँ पर डॉट से स्प्लिट कर देंगे, इससे हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज करने में आसानी होगी। अब ये जो लिस्ट आएगी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, इस लिस्ट को हम एक नेम लिस्ट में स्टोर करवा देते हैं। अब ये लिस्ट हमारे पास आ चुकी है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की। अब इस लिस्ट को क्या करते हैं, हम इंटरचेंज कर देंगे। तो सेल्फ डॉट जो फर्स्ट नेम है उसको दे देंगे हमारी लिस्ट, और लिस्ट का जो 0 पोजीशन का वेरिएबल होगा वो दे देंगे, और अगेन सेल्फ डॉट जो लास्ट नेम, हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेंज करना है, तो लास्ट नेम को क्या दे देंगे, जो भी हमारी नेम लिस्ट है उसका फर्स्ट पोजीशन वाला। कभी भी आप ध्यान रखिएगा, लिस्ट में जो पोजीशन स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। आप ये इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, बस इसको सेट करना है, इसकी लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं, देन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हमारी ईमेल का काम हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये अभी भी एरर दे रहा है कुछ, रोहन दास रोहन खन्ना, और ये एरर दे रहा है कुछ लाइन 50 में rohan.email, और अच्छा डॉट नहीं है उसमें, खन्ना के बाद वो नहीं है, डॉट नहीं लगाया था ना हमने, ऊपर डॉट लगा दिया था। अब देखिए ध्यान से, हमारी ईमेल 4 आज के जो हम प्रिंट कर रहे हैं। पहले हमारी जो 2 ईमेल आई थी हमने प्रिंट की थी नॉर्मली, अजय पाटीदार जो हमने जनरेट की थी। ठीक है, उसके बाद एक ईमेल आई जिसमें हमने लास्ट नेम चेंज कर दिया प्रॉपर्टी की मदद से, तो रोहन खन्ना @gmail.com। फिर हमारे सवाल आया कि जब रोहन आएगा तो उसे हम अपना नाम लास्ट नेम पहले चाहिए अपने ईमेल एड्रेस में। तो हमने क्या किया, सेटर की मदद से ये काम किया। तो खन्ना.rohan@gmail.com, ये हमारा काम हो चुका है। मतलब हमने कितना इजी था, मतलब एक ईमेल बनाना, पहले तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और कुछ स्ट्रिंग पास करके, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर किया @email.com, ये ऐसे यूज करके हमने एक नॉर्मली ईमेल क्रिएट कर दी। ईमेल क्रिएट करने के बाद जब किसी की लास्ट नेम चेंज करना हो, जैसे फॉर मोस्टली गर्ल्स की लास्ट नेम चेंज होती है, मतलब सरनेम, तो उनके लिए भी है कि अब उनका मेल चेंज होगा तो वो उनका लास्ट नेम चेंज कर सकते हैं। तो उसको हमने किससे किया, प्रॉपर्टी की मदद से। प्रॉपर्टी की मदद से हमने उसका लास्ट नेम चेंज कर दिया। फिर हमारे मन में ख्याल आया कि किसी को अगर दिमाग में आए कि उसको अगर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की पोजीशन चेंज करना हो अपने ईमेल एड्रेस में, तो वो हम काम कर सकते हैं सेटर की मदद से। तो आई होप कि ये सेटर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप 2-3 बार और देखिए, इसको रिपीट करके आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार सेटर को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आउटपुट शो करके, देन आप फिर डिलीटर के बारे में भी जानेंगे। देखिए हमने क्या किया, हमारे पास एक ईमेल एड्रेस था rohan.khanna@gmail.com। तो हमने इसको क्या किया, गिवन ईमेल, ये ईमेल हमारे पास थी, उसको स्प्लिट किया @ से। ठीक है, तो ये @ से 2 भागों में बढ़ गई।
रोहन डॉट खन्ना अलग हो गया और email.com अलग हो गया। अब इसमें हमने एक पोजीशन गेट की, 0 मतलब फर्स्ट वाली। हमने अभी आपको बताया था कि लिस्ट में 0 पोजीशन से स्टार्ट होती। तो रोहन डॉट खन्ना आ गया हमारे पास। अब रोहन डॉट खन्ना को हमने स्प्लिट किया, मतलब डिवाइड, बांटना। तो किससे किया? डॉट से। मतलब रोहन अलग हो गया और खन्ना अलग हो गया। अब रोहन और खन्ना हमने एक लिस्ट में स्टोर करवा दिया। देखिए मैं आपको यहाँ पर लिस्ट भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, तो आप अच्छे से और समझ पाएंगे। इसको रन कर देखते हैं। हाँ, ये हमारे पास लिस्ट आ गई, खन्ना और रोहन। अब इसकी जो जीरो पोजीशन का आर्गुमेंट है वो हमारा फर्स्ट नेम में स्टोर होगा। तो 0 पोजीशन पे कौन है? खन्ना, ठीक है। और फर्स्ट पोजीशन पे मतलब 1 नंबर पे कौन है? रोहन। तो इसने क्या किया? 0 पोजीशन को यहाँ पर डाल दिया और ये 1 पोजीशन को यहाँ। तो khanna.rohan@gmail.com। तो कितना इजी है। अब हम जान लेते हैं डिलीटर्स के बारे में। डिलीटर भी क्या होता है ये भी जानना जरूरी होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहेंगे कि सर हमने ईमेल तो बना लिया लेकिन हमें डिलीट करना हो, तो इसीलिए तो हम डिलीटर्स का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख कर देख लेते हैं, आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको डिलीट करना है क्या? रोहन डॉट ईमेल को डिलीट करना है। अब आप रन करके देखिए, ये क्या बोल रहा है? कांट डिलीट एट्रीब्यूट, मतलब ये डिलीट नहीं कर पा रहा है उसको। तो इसके लिए तो हमें डिलीटर्स का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हमने प्रॉपर्टी सेटर का डिफाइन किए हैं वैसे ही हमको डिलीटर को भी सेट करना पड़ेगा या उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ईमेल डॉट डिलीटर। इसके लिए वापस हमें एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। तो डिफाइन ईमेल, सॉरी ये नीचे आ जाता है, ईमेल, और इसमें ऑटोमेटिक ये सेल्फ पास हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लिख देंगे? हम इसमें लिख देते हैं सेल्फ डॉट, हमें क्या डिलीट करना है? एफ नेम। तो हम इसे डिलीट कर देते हैं डायरेक्टली, डिलीट सेल्फ नेम मतलब फर्स्ट नेम, सॉरी। और एज इट इज हम क्या कर देते हैं? डिलीट सेल्फ डॉट एल नेम। यहां से ये डिलीट हो जाएगा। तो ठीक है, हम डिलीट करके देख लेते हैं हो रहा है या नहीं। तो हम इसको रन करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? अच्छा अभी तो डिलीट किया होगा, अब इसको प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं। तो प्रिंट और रोहन डॉट जो भी रोहन की ईमेल है उसको प्रिंट कर दो भाई। तो अब ये क्या बोल रहा है? ये एरर दे रहा है, बोल रहा है ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एफ नेम। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ एरर बहुत सारी शो कर रहा है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप जो दे रहे हो, ये जो प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिलीट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने डिलीटर्स का यूज किया है। लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ शो हो या एरर हमें दे। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? डिलीट नहीं करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम डिलीट तो नहीं करेंगे। फिर आप सोचेंगे कि यार अब क्या करें, डिलीट करना नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को असाइन कर देते हैं एक वैल्यू जिसका नाम है नन। हम नन वैल्यू असाइन कर देते हैं। प्रॉब्लम तो अब भी आएगी लेकिन हम उसका सॉल्यूशन भी तो करेंगे, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। तो हमने दोनों को वैल्यू दे दी नन। अब इसको रन करके देखते हैं। तो हम इसको रन करते हैं तो क्या आता है? देखिए जब ऊपर एरर आ रही थी दोनों के नाम में, जहां पर वो बता रहा था कि हमें नाम नहीं मिल रहा है, वहां पर अब ये कुछ अनसपोर्टेड ऑपरेट टाइप या नॉन ऑपरेट टाइप स्ट्रिंग दे रहा है। मतलब जो नन है उसका कुछ टाइप नहीं होता है, वो एरर शो करेगा। पर आपने तो नन डिलीट को हटाकर इसलिए लिखा था कि सर हमें एरर नहीं देखना है हमारे प्रोग्राम में। तो उसका भी इलाज है। आप क्या करिए, जहां पर आपने ईमेल ली थी यूजर से, कहां से ली थी? प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में आपने ईमेल लिया था, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से पहले तो हटा देता है। अब हमने यहाँ पर ईमेल लिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ हमारी जो भी सेल्फ डॉट एफ नेम है, ठीक है, एफ नेम इक्वल टू अगर नन है, अगर नन है तो क्या करना है? रिटर्न करना। क्या रिटर्न करना? उसको बोल देते हैं हम कि भाई रिटर्न कर देना क्या? कि मेल जो भी हमारी है, सॉरी जो भी हमारी ईमेल है, ईमेल नॉट सेट या इज नॉट सेट, जो भी लिख सकता हूँ, हमारी जो भी ईमेल है वो सेट नहीं है अभी, तो आप बाद में आना। लेकिन अगर सेट है तो हम एल्स का यूज कर लेते हैं। तो एल्स का यूज कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एरर आता है या नहीं, क्योंकि हमने ये काम करी इसलिए रहे कि हमें एरर नहीं देखना है हमारे प्रोग्राम में। तो हम इसको रन करके फिर देख लेते हैं।
अब देखिए हमारे प्रोग्राम से एक भी एरर मतलब एरर नहीं आ रही है, सारी एरर हट चुकी है। देखिए यहाँ पर आ रहा है अजय पाटीदार जो भी था फलाना ढिमका और ये ईमेल इज नॉट सेट। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर डिलीट कर चुके हैं भाई। रोहन नाम की यहाँ तक आ रही थी, देखिए यहाँ तक ईमेल आएगा, ईमेल यहाँ तक आ रहा है रोहन, उसके बाद हमने डिलीट किया और उसको प्रिंट किया तो ईमेल इज नॉट सेट, मतलब हमारी एरर हट चुकी है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक शॉर्ट में बता देता हूं कि हमने अभी तक क्या किया। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 2 ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट की मदद से हमने उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिया, दोनों के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाकर हमने एक ईमेल जनरेट किया प्रॉपर्टी की मदद से, ठीक है। अब प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे थे, उसका लास्ट नेम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो उसका लास्ट नेम चेंज करने की कोशिश की हमने और उसको प्रिंट भी किया। अब उसके बाद हम और फर्स्ट नेम और उनके लास्ट नेम को चेंज करने की कोशिश की, उनकी पोजीशन को, तो ये हम प्रॉपर्टी की मदद से नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, उसके लिए एक सेटर का यूज किया। सेटर में हम उन दोनों को एक लिस्ट में स्टोर करवाया स्प्लिट करके और उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया और चेंज पोजीशन को प्रिंट करके हमने हमारे ईमेल के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को चेंज कर दिया। देन उसके बाद बात आती है कि हमारी ईमेल जो हमारी लिस्ट में है उसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हमने क्या किया, डिलीटर का यूज किया। तो हमने पहले उसको डिलीट करने की कोशिश तो की, डायरेक्टली हो भी गई, लेकिन उसमें कुछ एरर आ रहा था। उसके बाद हमने डिलीटर का यूज किया, लेकिन उसमें हमने जब नल वैल्यू असाइन की तब भी कुछ एरर आ रही थी। उसके बाद हमने उसमें एक इफ एल्स कंडीशन लगाई जिसमें हमने लिखा कि जब नन वैल्यू आएगी तब आप यूजर को आउटपुट में प्रिंट मतलब दे शो कर देना कि जो भी हमारी ईमेल है वो सेट नहीं है, और अगर सेट है देन वो प्रिंट कर देगा। तो आई होप कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो ये वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर अभी और भी धमाल होने वाला है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो अभी अपलोड होना बाकी है।